भाजपाई ने कराहल गुरुद्वारे में मनाया वीर बाल बलिदान दिवस। गुरु गोविंद सिंह और उनके पुत्रों की शहादत को किया नमन। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों के धर्म रक्षा के दी गई कुर्बानी और राष्ट्रीय वीर बाल दिवस के अवसर पर कराहल भाजपा मंडल द्वारा गुरुवार को गुरुद्वारे में गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी मंडल अध्यक्ष हरनाथ देवरिया द्वारा गुरु गोविंद सिंह की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। उसके बाद सभा में मौजूद सभी लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद बीजेपी नेता रविंद्र पाठक ने गुरु गोविंद सिंह के संघर्षपूर्ण जीवन और उनके 4 पुत्रों बाबा जोरावर सिंह, फतेह सिंह, अजित सिंह और जुझार सिंह की शहादत के इतिहास के महत्व को विस्तार से बताया। आज हम सभी को देश धर्म की रक्षा की इस वीर गाथा से प्रेरणा लेना चाहिए। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंध सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री बंटी चौहान ने किया। गुरुद्वारा प्रबंधन ने नवनिर्वाचित बीजेपी मंडल अध्यक्ष हरनाथ देवरिया का स्वागत किया। कराहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के 26 दिसंबर के वीर बाल दिवस को राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत की स्मृति में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के निर्देशानुसार 26 दिसंबर को निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जैसे कि प्रत्येक मंडल पर एक विशेष सभा का आयोजन किया जाए, जहां साहिबजादों के चित्र लगाए जाएं एवं उनके अनुकरणीय साहस एवं बलिदान के बारे में विशेषकर युवाओं को जानकारी देना। सामूहिक रूप से स्थानीय गुरुद्वारों में जाकर सब कीर्तन का श्रवण हो। मंडल एवं जिलों में प्रभात फेरी का आयोजन हो। समाज के सभी वर्गों का शामिल किया जाए। इस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी ने गुरु गोविंद जी के इस बलिदान दिवस पर ऐसा कहा। मैं मेरी तरफ से और मंडल की ओर से गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादों को नमन करता हूँ। सत श्री अकाल, जय भारत, जय हिंद। राष्ट्रगीत की पंक्ति है, मुझे नाज है वतन पर झूठी लगन नहीं है। मतलब हमें हमारे देश पर नाज है, गर्व है। जब इन अमर शहीदों का हम स्मरण करते हैं तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता है और सर मतलब श्रद्धा से झुक जाता है। ऐसी हमारे देश की कहानियां हैं। हमारे देश पर हमें नाज गर्व सभी देशवासियों को होता है, लेकिन इसलिए नहीं कि हम इस देश के वासी हैं, हम इस देश में पैदा हुए, बल्कि इसलिए कि हमारे देश की विशेषता है। हमारे जैसे वीर, हमारे जैसे मतलब कुर्बानी देने वाले, हमारे जैसे त्यागी अन्य किसी देश में नहीं है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे माननीय मतलब प्रधानमंत्री जी ने जनवरी 22 में वीर बाल दिवस के रूप में आज की तारीख को मतलब मनाने की मतलब घोषणा की। सन 1665 में गुरु तेग बहादुर साहब जी ने आनंदपुर साहब की स्थापना की और जब उनका वर्चस्व और व्यक्तित्व मतलब निखरने लगा, सिख समुदाय और हिंदू लोग जब एकत्रित और एक ताकत में आने लगे तो औरंगजेब ने उनकी 10 साल बाद हत्या कर दी। इसके बाद 10वें गुरु परम श्रद्धेय श्री गोविंद सिंह जी बनाए गए और उनने खालसा पंथ की स्थापना की, एक सिख मतलब रेजिमेंट भी बनाई। लेकिन कुछ ही समय बाद ये मतलब मुगल बादशाहों ने आनंदपुर साहब का मतलब घेराव किया ट्रस्ट का, और उस वक्त तक हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी ताकत से और अपने व्यक्तित्व से, अपने शौर्य से इतनी पराक्रमी सेना बना ली थी कि उन्हें मुंह की खानी पड़ी। लेकिन 4-5 साल बाद पुनः उन्हें आनंदपुर साहब का घेराव किया और आनंदपुर साहब तक राशन पानी नहीं मतलब पहुंच पाए। ये सब उनने रास्ते बंद किए और बाद में ये कहा गया कि गुरु गोविंद सिंह जी
अपना पूरा बोले कि और यहाँ से निकल जाए, हम उन्हें मतलब परेशान नहीं मतलब करेंगे। हाँ, झूठी सौगंध खा के उनके साथ धोखा किया गया, छल किया। जब वो निकले तो सिर्फ मतलब मुगल बादशाहों की फौज उनके पीछे लग गई। सिरसा नदी पर जाकर वो मतलब भटक गए और फतेह सिंह जी और जोरावर सिंह जी माता मतलब गुजरी बाई के साथ रह गए और अजीत सिंह और मतलब जुझार सिंह जी ये उनके साथ रह गए। ये मतलब दो भाग में बट गए और मतलब इस तरह मतलब बिछड़ गए। और जब ये भटकते भटकते मतलब सिरसा नदी की बात है, ये एक हमारे देश में भी मतलब गद्दार भी हुए। गंगू नाम के एक उनके यहाँ पहुँचे, माता मतलब गुजरी बाई के पास दादी थी और उनके पोतों के पास कि मेरे यहाँ रहे मतलब सुरक्षित रहेंगे। और वो उनकी बातों में आ गए। रात में वो गंगू ने उनके पास जो थोड़ा बहुत सोना था उसकी भी चोरी कर ली और पास ही के थाने में मतलब कोतवाल में जाके कोतवाल को ये बता दिया कि वो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ मतलब हैं। आखिर ये कि वो बेचारे मतलब पकड़े गए और उन्हें जेल भेज दिया। वो जेल भी ऐसी थी जहाँ केवल खुले सरिया थे, कोई दीवार नहीं थी, जहाँ इतनी ठंड मतलब पड़ती थी, इतनी यातना उन्होंने बेचारों ने सही, जहाँ ठंडों में आदमी मतलब सुकड़ जाए, केवल सरिया लगे थे। अंत में उन्हें वो बादशाह के सामने मतलब प्रस्तुत किया। वहाँ के बारे में ये मैंने पढ़ा और बताया, मतलब सुना कि दो दरवाजे थे। एक दरवाज़ा बड़ा था, एक इतना था कि उसमें मतलब झुक के जाना पड़ता था। लेकिन वो हमारे बेचारे इतने अपने धर्म के मतलब प्रति त्यागी और मतलब निष्ठावान थे कि उन्होंने कहा कि हम झुक कर नहीं जाएंगे। अंत में उन दोनों को जिंदा मतलब दीवार में मतलब चुन दिया गया। माता मतलब गुजरी बाई देश के लिए मतलब कुर्बान मतलब हुए, धर्म के प्रति आन बान शान के लिए। और मैं पुनः उन अमर शहीदों को उनके सम्मान में हजारों हजार मतलब श्रद्धा मतलब सुमन अर्पित करता हूँ और सत सत वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।